Students, good afternoon. आज 76 पर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिफ्थ लेसन है, so I am going to teach this lesson. Once having granted this, एक बार यह अनुदानित करते हुए द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न रहा, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची है। द माइटेस्ट, सबसे शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और बहुत से पहले प्रयासों को चिढ़ाती है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंश एनर्जी, और इसमें एनर्जी, ऊर्जा को खपाने वाली है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, अत्यधिक तोड़ने वाला संघर्ष। विद रॉक एंड आइस, जो कि चट्टानों और आइस, बर्फ़ की चढ़ाई पर होता है। वंस टेकन अप, एक बार फिर इसको लिया। इट कैन नॉट बी गिवन अप हाईवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। इट कैन नॉट बी गिवन अप, इसको त्यागा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। हाफ वे, आधे मार्ग में। इवन व्हेन, जबकि वंश लाइफ इज एट स्टेक, इसका जीवन जब इस पर लगा हो। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, जितना आगे जाना उतना ही पीछे आना मुश्किल होता है मार्ग में। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, जब चोटी पर चढ़ना ही बहुत कठिन होता है। देयर इज द एक्सहिलारेशन, वेरी एक्साइटिंग वर्क, बहुत ही उत्तेजित करने वाला कार्य होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, जब कुछ कर लिया गया हो तो उस समय का आनंद कुछ और ही होता है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट, और इसका अर्थ है कि जैसे युद्ध में लड़ करके युद्ध जीत लिया हो। देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और भाव विजय के और खुशी के होते हैं। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, दूर से चोटी का दृश्य देखते हुए। आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं यातायातित होता हूँ। टू अनदर वर्ल्ड, दूसरे संसार के लिए, विश्व के लिए। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक परिवर्तन का अनुभव करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि केवल मात्र एक रहस्यमयी बोला जाता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से। अलूफनेस, अलग से ही, एकांत,
might, ruggedness, and the difficulties, और परेशानियों से होकर encountered on the way, इन सभी को झेलते हुए the peak draws me to it, चोटी मुझे अपनी ओर खींचती है, as एवरेस्ट डिड, जैसे एवरेस्ट करती थी. इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, एक चुनौती है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, इसका विरोध करना ही बहुत कठिन. लुकिंग बैक, और पीछे देखना, आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, मैं विस्तृत रूप से व्याख्या पूर्ण रूप से अभी तक नहीं कर पाया हूँ. वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की. इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, और एक प्रश्न का जवाब देने जैसा है. वाई यू ब्रीथ, आप श्वास कैसे लेते हैं. वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आपके पड़ोसी आपकी सहायता क्यों करते हैं. वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छा कार्य क्यों करते हैं. देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई भी अंतिम उत्तर संभव नहीं है. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट, और एक यही सच है, दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइम, शारीरिक चढ़ाई नहीं है, ये केवल मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, वह व्यक्ति जो माउंटेन पर्वतों की ऊंचाई पर गया है, चोटी पर गया है, बिकम्स कॉन्शियस, वो चेतन हो गया इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष ढंग से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने छोटेपन से, इन द लार्ज यूनिवर्स, अपने छोटेपन से, अपने बौनेपन से वह विश्वविख्यात या यूनिवर्स कायनात में या संसार में, विशाल संसार में छा गया. द फिजिकल कन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन, शारीरिक विजय माउंटेन पर, पर्वत पर चढ़कर विजय प्राप्त कर ली है, इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, यह एक प्राप्ति का केवल मात्र एक हिस्सा है. देयर इज़ मोर टू इट, और आगे और भी है, देन दैट, उससे भी आगे. इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और यही संपूर्णता के भाव का हिस्सा है. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज, इटरनल लव, और ये आध्यात्मिक प्रेम और इटरनल ऑफ एडवेंचर, साहसिक, मनुष्य में एक साहसिक कार्य करने की क्षमता होती है. अपने चारों ओर जो दिखाई देता है, इट इज़ द इटरनल लव, यह एक वास्तविक प्रेम और साहसिक कार्य है मनुष्य का. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, और ये अनुभव केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं, इट इज़ इमोशनल, एक भावुक, इट इज़ स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक अनुभव है. कंसीडर ए टिपिकल क्लाइम, एक कठिन चढ़ाई मानते हुए, टुवार्ड्स द
सुमित ऑन द लास्ट हाइट्स, चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना या जाना। यू आर शेयरिंग ए रोप, आप रोप एक रस्सा एक दूसरे को फिक्स करते हैं। देन ही बैलेज, रस्से को पकड़ाते हैं या रस्से को आप फिक्स करते हैं। एंड यू इंच योर वे अप, और आप 1 इंच आगे बढ़ते हैं, आगे चढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई एक पकड़ है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व, और आपकी जो प्रत्येक नाड़ी खिंचती है। यू टेक एवरी स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। फेमस क्लाइंबर्स, प्रसिद्ध पर्वतारोही क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ गए। ऑफ द हेल्प गिवन बाई दैट हेल्प अदर्स, जो दूसरों ने मदद की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, इस प्रकार से उनको आवश्यकता थी। एज दे माइट हैव गिवन अप, और उन्होंने छोड़ भी दिया हो। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना भी कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को कोसते हैं। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, इसके लिए आप तैयार क्यों हुए। यू वंडर, आपको आश्चर्य होता है। वाई यू एवर अंडरटुक, कि आपने इसको क्यों किया। द एसेंट, आपने चढ़ाई क्यों की। देयर आर मोमेंट्स, और वो क्षण होते हैं। व्हेन यू फील, जब आप महसूस करते हैं। लाइक गोइंग बैक, वापस जाने के लिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाने में ही आराम मिलेगा या चैन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन लगभग वंश, एक बार। यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, वो एक ख्याल मन में आता है। देयर इज़ समथिंग इन यू, जो आप में होता है। दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। स्ट्रगल, संघर्ष को। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप, आपका साथी भी आगे बढ़ता है। विद यू, आपके साथ। जस्ट अनदर 50 फीट, एक दूसरे 50 कदम। और 100 में भी, और या 100 कदम हो सकते हैं। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं। इज़ देयर नो एंड, क्या अभी इसका अंत नहीं हुआ। यू लुक एट कंपेनियन, आप अपने साथी को देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वह आपको देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन, और आपकी प्रेरणा खींचती है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और इस पर सावधानी के बजाय, सर्वप्रथम होने के बजाय, सावधान होने के बजाय। यू आर एट द समिट, आप उस चढ़ाई पर होते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ, आप इधर उधर देखने के अलावा, आप जो है उस चढ़ाई से। यू टेल योर सेल्फ, आप अपने आप को कहते हैं। दैट इट वाज वर्थ वाइल, यह चढ़ने योग्य था। अदर सिल्वरी पीक्स, और दूसरी सिल्वरी पीक्स, चांदी जैसे छोटी एपियर दिखाई देती है। थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के बीच से। इफ़ यू आर लकी, यदि आप भाग्यशाली होते हैं। द सन में बी ऑन देम, उनके बीच ही जब सूर्य होता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस,
तो चारों तरफ की जो चोटियां हैं वो एक रत्न जड़ित जेवर नेकलेस हार की तरह चारों तरफ दिखाई देता है कि जिस प्रकार से कि किसी के गले में समित यानी चोटी के गले में एक हार पड़ा हुआ हो। बिलो नीचे यूसी आप देखते हैं वास्ट वैलीज, एक विशाल घाटियाँ, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो ढालूपन से वो डिस्टेंस दूर तक ढालू दिखाई देती हैं। इट इज़ एन एनब्लोइंग एन रीचिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही उम्दा अनुभव टू जस्ट लुक डाउन, नीचे देखने का, फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, उस पर्वत की चोटी से। यू बो डाउन, आप नीचे झुकते हैं, एंड मेक योर ओबियंस, और आप अपनी आज्ञाकारिता दिखाते हैं, आप अपनी आज्ञाकारिता दिखाते हैं टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिसके आप जो है ईश्वर की जब पूजा करते हैं आप। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट को छोड़ दिया। ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, एक तस्वीर गुरु नानक जी की। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा की एक तस्वीर रावत ने छोड़ी। फू डोरी जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, और बुद्ध की भी तस्वीर छोड़ी। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस, एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस को वहाँ पर गाड़ दिया था। अंडर द कैरन ए हीप ऑफ रॉक्स, चट्टानों के जो ढेर है, एंड स्टोन्स पर स्टोन्स पत्थरों का। इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिम्बल्स, ये प्रतीक नहीं है ऑफ कन्क्वेस्ट, विजय के, बट ऑफ रेवरेंस, एक सम्मान के प्रतीक। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड, चढ़ने का अनुभव, टू द समिट, पर्वतों की चोटी पर, चेंजेस यू कम्प्लीटली, आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक दूसरी ऊंचाई। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, एक अपने आप में महसूस होती है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, आपके मस्तिष्क में रहती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ, अपने आप में हर व्यक्ति उस चीज़ को ले जाता है। हिज ओन माउंटेन पीक, अपने पर्वत श्रेणी के लिए। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज, और संपूर्ण ज्ञान के लिए वह चढ़ाई करता है ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं। इट इज़ फियरफुल, भय है, एंड अनस्केलेबल, और अमापीय। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और कोई इसे चढ़ नहीं सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आप स्वयं ही इसे कर सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, शारीरिक जो कार्य है चढ़ने का, टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, पर्वत की चोटी पर। आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, और बाहरी जो एक कार्य है पर्वत पर चढ़ने का, विदिन इसके साथ ही द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ, दोनों का ही जो प्रभाव है, क्लाइम्स ऑफ द सेम, दोनों का ही चढ़ना समान है।
वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। पर्वत की चढ़ाई भी एक शारीरिक, भावुक और आध्यात्मिक चढ़ाई होती है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज। एक चढ़ाई निश्चित रूप से ही परिवर्तित होती है आप में। यू टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, और आप बहुत कुछ विश्व को, संसार को आप सिखा सकते हैं, दे सकते हैं। एंड अबाउट योर सेल्फ, आप स्वयं के बारे में भी। आई वेंचर टू थिंक, और मैं सोचता हूँ दैट माई एक्सपीरियंस, कि मेरा अनुभव एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का, हैज़ प्रोवाइडेड मी, जो मुझे उपलब्ध हुआ, विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स, मुझे सामना करने का मेरे जीवन में एक प्रेरणा मिली। विजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए बर्थवाइल एक्सपीरियंस, और पर्वत पर चढ़ने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, अनुभव रहा। द कन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और ये विजय एक चढ़ाई, इंटरनल आंतरिक चढ़ाई, इज़ इक्वली वर्थवाइल, एक योग्यता के लिए है। द इंटरनल समिट्स आर, जो आंतरिक चढ़ाई है, आर इन परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो कि एवरेस्ट की अपेक्षा भी ऊंची है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स। ये लेसन इस प्रकार से यहीं समाप्त होता है।